मैं इसको अभी ना रे बलराज, आग जलाती है तो खुद भी जलती है, इसीलिए आग बनकर नहीं, ठंडी छुरी बनकर अपने दुश्मनों के सीने में उतर। तेरा कुछ नहीं जाएगा, पर दुश्मन दुश्मन चला जाएगा। हाँ, ठीक है अम्मा, समय पर करूंगा इसका कांड, सबका कांड कर दूंगा। जल्दी अम्मा, देखना तुम। क्या हुआ? टेंशन में क्यों लग रही बीवी? शर्त के 100 रुपए देने पड़ेंगे इसलिए। चल निकालो मेरे 100 रुपए। एक्सक्यूज मी, भूल गए कल रात को मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था शर्त लगाना बुरी बात होती है, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। आपको याद दिला दूं मिसेस कि मेरे हाथ पर सर रखकर तुमने कहा था कि तुम ये शर्त हारना चाहती हो, इसीलिए तुमने ये शर्त लगाई थी। 100 रुपए। कैसे चीप हो आप जी, सुपरस्टार होकर अपनी बीवी से 100 रुपए मांग रहे हो? बीवी अगर 100 रुपए नहीं दिए गए तो सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल। एक्सक्यूज मी, आप आरके की बीवी को धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा, मधुबाला के पतिदेव धमकी दे रहे हैं, और धमकी से ज्यादा ये वादा है। और तुम जानती हो कि मैं अपने वादे बहुत अच्छे से निभाता हूं। ठीक है, मैं भी देखती हूँ क्या सजा दोगे। मधु, वो तुम्हारे मम्मी और मलिक जी, क्या क्या हुआ वहां? ससुर जी और सासू मां शादी करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, चलो ये अच्छा हुआ। माँ, अगर आरके जाके उनसे बात नहीं करते ना तो वो कभी नहीं मानते। भूख लगी है, खाना लगाया जाए। यस बॉस। चलिए। बीवी आओ बैठो, इसी खुशी में मुंह तीखा कर लो। बैठो। आप भी बैठिए।
पंडित जी कह रहे थे 2-3 दिन में शादी का मुहूर्त निकाल देंगे। चलो अच्छी बात है। ऋषु, मधु, मैं एक बात करना चाहती हूँ। वो जब तुम्हारे माँ की मलिक जी के साथ शादी की रस्म होगी, उस दिन तुम दोनों पूरे विधि के साथ 7 फेरे मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों दिल से एक दूसरे को पति पत्नी मान चुके हो, एक दूसरे की परवाह करते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, इज्जत करते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, तो क्यों ना नहीं, मेरे मन में जो बात आई वो मैंने कह दी। आगे जो भी फैसला करना है सोच समझकर तुम दोनों को ही करना है ना ऋषु? अम्मा, ओ मेरी अम्मा, देख रही हो तुम? देख रही हो ना? देखो ना। मधुबाला जी आए। ये हार पोती अति खूबसूरत हमार बिटिया। बीस साल पहले जब ये पहली दफा रोते रोते हमारी बाहों में आई थी तो वो रोना नहीं था, सायरन था, खतरे का सायरन। याद है ना अम्मा? याद है ना ताई माँ? नमक हराम क्या बोली थी? उसके कोख में तेरा विनाश बन रहा है। बेटी है जो कर देगी तेरा सत्यानाश। मुझे लगा था कि मैं सायरन को परमानेंटली स्विच ऑफ कर चुका हूं। गच्चा देगा अम्मा तुहार पुतिया तुहार बेटे को बेवकूफ बना गई। ने साला ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे धीरे धीरे बर्बादी का कारण यहाँ बंबई में सांस ले रही है। फैक्ट, डेस्टिनी। और वो तुहार बहू पद्मिनी, कुल्टा कलंकिनी, उसकी तो अलग ही लव स्टोरी चल रही है यहाँ पे। मैं तुलसी तेरे आंगन की पहलवान जी, बदली कर ली मैंने साजन की पहलवान जी। अम्मा वो शादी कर रही है, मेरी छोकराएं, मेरी बीवी पहलवान से शादी कर रही है और वो सब इसकी वजह से हुआ है। ये मधुबाला नहीं है, मैं डूबा साला है ये बलराज की विनाश पाना। मैंने कहा था ना अम्मा कि जब सब ठीक हो जाएगा मेरी खोई हुई शान वापस आ जाएगी, तो
मैं तेरी अस्थियों को जुदा करूंगा। लेकिन अब प्लान थोड़ा चेंजिंग, क्योंकि लाइफ में ट्विस्ट, इसलिए कहानी में ट्विल। अब मेरा ये वादा है तुमसे कि जब तक मधुबाला और उसकी मां को मैं ऐसी मटकियों में ना बंद कर दूं, तब तक तेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं करूंगा। तो अपनी मां की शादी शान से करवा रही है ना, तो सुन ले, तेरी मां की शादी के दिन ही अगर तुझे और तेरी मां को मार कर काट कर हिस्ट्री न कर दिया और आके और खुद को विधवा न बना दिया, तो मेरा नाम भी बलराज सिंह चौधरी नहीं। सुन ले, मेरा नाम भी बलराज सिंह चौधरी नहीं।